बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ सिंगाड़े। तो मैं आपको बताऊंगी कि सिंगाड़ों को कमर्शियल तरीके से कैसे बनाया जाता है। जब आप बाज़ार से ख़रीदते हो तो आपको कितना मज़ा आता है इन्हें खाने का, और जब आप खुद घर में बनाते हो तो आपको वो मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए आप सोचते हो क्यों ना इसे बाज़ार से ही ख़रीद के खा लिया जाए। और बाज़ार से जब आप ख़रीदते हो तो कितने पैसे इस पे ख़र्च होते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगे बाहर से मिलते हैं। ऐसे ही है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वैसे सिंगाड़े आप घर में खुद कैसे बना सकते हो। सबसे पहले तो ये है कि आपने जब बाज़ार से इन्हें ख़रीदना है ना, आपने अच्छे से इन्हें धोना है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत गंद और मैल होती है। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से इन्हें काफ़ी बार पानी में ना धोना है। ठीक है, जब आप काफ़ी बार धोगे ना तो फिर आपको इस तरह से बिल्कुल साफ़ सिंगाड़े आपको मिलेंगे। तो अब मैं आपको बताऊं कि आपने इसे कैसे बनाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपने सिंगाड़ों को। मैंने 1 किलो सिंगाड़े लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने इसे डाल के तो तमाम को ऐसे सीधा कर देना है, बिल्कुल बराबर हों सारे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें 3 से 4 गिलास पानी के नहीं डालने, जैसे कि लोग घरों में करते हैं। ठीक है, ऐसे ये गलत तरीका है करना। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि आपने क्या करना है। आपने लेना है थोड़ा सा पानी और तमाम सिंगाड़ों के ऊपर ऐसे छिड़काव कर देना है। ठीक है, आपने आधा कप भी पानी नहीं इसमें डालना, बस थोड़ा सा पानी ऐसे ऊपर छिड़काव कर देना है, बिल्कुल ऐसे। और फिर कढ़ाई का ढक्कन लेके ऐसे कपड़े के साथ आपने उसे कवर कर लेना है। ठीक है, और ऐसे करके आपने 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसे रख देना है। जैसे चावलों को दम नहीं देते, बिल्कुल ऐसे देके आपने 25 मिनट के बाद ढक्कन को उठाना है। ये देखिए, थोड़ा सा हमने पानी डाला था जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, और सिंगाड़ों में से भी तो पानी निकलता है ना। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये काफ़ी अभी गर्म है, लेकिन मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए कितने आराम से छिलका उतर गया, यानी कि ये बन चुके हैं। काफ़ी गर्म है, ज़रा मेरे हाथ को गर्म लग गया ना, काफ़ी ज़्यादा गर्म है अभी। ये देखिए कितनी खूबसूरती से छिलका उतर गया है, और देखिए ये नरम बिल्कुल नहीं है। एक और का हम छिलका उतार के देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से छिलका उतर गया है। ये नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखें ज़रा, यानी कि हमारे सिंगाड़े बन चुके हैं, बिल्कुल तैयार है। तो सारे सिंगाड़े मैंने निकाल लिए हैं। 4-5 में और इन्हें छील लेती हूँ। ठीक है, तो आपने जब ऐसे बन जाए ना तो आपने 15 मिनट इन्हें कम से कम ना ठंडे होने देना है, तो फिर आराम से छिलका उतर जाता है, नहीं तो फिर बहुत ये गर्म होता है। तो 6-7 सिंगाड़ों का मैंने छिलका उतार लिया है। तो देखिए कितनी खूबसूरती से इनका छिलका उतर गया, बिल्कुल दिल की शक्ल के बने हुए होते हैं ये। तो बहुत ही ये टेस्टी और बहुत मज़े के होते हैं ये। तो आप ऐसे बनाइएगा, देखिएगा आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे आप बाज़ार में ख़रीदते हो ना, बिल्कुल ये वैसे ही हैं। तो साथ में आप लेमन लें, और लेमन भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप इनके ऊपर निचोड़ें। और ये काला नमक, ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर डाला हुआ हो तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। और ये चाट मसाला, तो सारी चीज़ें डाल के अगर आप खाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, और जिन लोगों को हड्डियों का बहुत मसला रहता है, कैल्शियम की बहुत कमी रहती है, तो वो डेली इन्हें खाया करें। तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जिन लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, स्किन ख़राब में, बाल, नेल्स की प्रॉब्लम है ना, तो वो सिंगाड़ों को खाया करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हमें फ़िट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।